Hello. You're a foreigner? Huh? Foreigner? Yes. What country? India. India? India. Can I have a picture with you? Yes. Why not? Kindly remove. This cut. No. Fight. How are you related, India and German? I live in Portugal. You live in Portugal, Europe. Yes. क्या मस्त पुलिस वाले थे ना भाई, बहुत बढ़िया है। इन्होंने फ़ोटो सेल्फी खिंचवाई, ये वो कह रहे भाई कहाँ से एम्बेसी से ली है। हेलो पुलिस, गुड मॉर्निंग। या और ये एंट्री हो रही है पोर्ट ऑफ बतंगास। मनीला के बाद ये वाला पोर्ट आता है जो सबसे बड़ा पोर्ट है, और ये एक इंटरनेशनल पोर्ट है। काफ़ी चेकिंग है भाई। तो ये बतंगास टर्मिनल का ना रोरो सेंटर है। रोरो सेंटर मतलब जहाँ से सामान लेके जाना होता है, गाड़ियाँ मतलब व्हीकल लेके जा सकते हैं। और ये आप देखोगे दुनिया भर की ऐसे लाइन लगी हुई हैं। किसी लाइन से किसी आइलैंड के लिए फेरी जाएगी, किसी लैंड के लिए किसी फेरी के जाएगी। तो हमारे लिए यहाँ बाइक खड़ी करवा दी, अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ से रास्ता खुलेगा और बता रहे हैं कि एक बंदा आएगा, वो भी यहीं पे आके हमारे को टिकट बेच के जाएगा। चलो जी, लाइन चल पड़ी फाइनली। बोट हमारी 3 बजे चलनी है और उससे 10 मिनट पहले लाइन चली है। बाकी टिकट यहीं पे लाके हमारे को दे गए थे। यहाँ पे एक स्लिप कटेगी, जो टर्मिनल फ़ीस वाली स्लिप होती है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये काट के एक टुकड़ा में वापस दे देंगे। थैंक यू। पहली बार एक बाइक को किसी फेरी बोट में, एक शिप में लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस है। लोग देखते तो रहते हैं, कह रहे यार ये कैसी अजीब सी बाइक है, ये कहाँ की बाइक है। फिर नंबर देखते हैं, नंबर तो यहीं का ही है, कह रहे ये फिलीपींस का। फिर पूछते हैं, कह रहे यार ये कौन सी बाइक है। मैं कहा इंडियन बाइक है, इंडियन लौंडा इंडियन बाइक ही चलाएगा ना। ये देखो एक ये शिप खड़ा हुआ है मॉन्टेनेग्रो, ये भी काफ़ी बड़ी लाइनर है यहाँ की, हाँ वाटर लाइनर। बाकी देखो टूगो, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो के और शिप्स हैं। तो ऐसे करके सिस्टम होता है, यहाँ बहुत सारी फेरीज चलती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और ये रोरो बस जो लिखा हुआ है, रोरो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ विद द व्हीकल। अच्छा, हमारी ये वाली बोट है, फास्ट कैट है इस बोट का नाम। देखते हैं आप कितनी फ़ास्ट है। तो इसमें नीचे इस गाड़ियों वाड़ियों का सब सिस्टम है और ऊपर बैठने का सिस्टम बना हुआ है। अरे पैसे इतने ले लिए और गंदी सी बोट है। Yeah, you can get off. Is it okay here? Yeah, just don't lock it. Okay. तो मैंने कहा अभी ताला मत लगाओ, ठीक है। बाकी सामान हमारा इसमें दोनों में लॉक लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है, उधर भी लॉक लगा हुआ है। ये बैग बंदा रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कीमती सामान है नहीं। टैंक बैग मैं अपना ऊपर कैबिन में ले जाऊँगा। बाइक हमारी वहाँ पे भाई पार्क हो गई है। गाड़ियों को तो ये प्रॉपर रस्सी वस्सी से और स्ट्रैप से बांधते हैं, ठीक है। उनके टायर के पीछे भी वो चीज़ें लगा रखी हैं गाड़ी को रोकने के लिए। लेकिन बाइक के लिए अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बाइक कुछ ना कुछ कर रहा है। एक पल्सर खड़ी हुई है, वो देखो पल्सर पे भी भाई सेट कर रहा है, साइड स्टैंड लगा रहा है। आई होप बांधेंगे बाइक्स को, थोड़ा बहुत लग तो रहा है शायद बांधेंगे। कुछ रस्सी सी आ गई है, बाकी बाइक को बांधा नहीं है। बाकी मैं के लिए आ गया हूँ एक ये, और इनके टॉप फ्लोर पे एक ओपन डेक बना हुआ है। तो दो बैठने के एरिया बने हुए हैं। जो मैंने टिकट ली मुझे पता नहीं था, वो बंदे आए टिकट लेने और मैंने जो ही टिकट कही वो दोनों दे दी मेरे को। लेकिन हमारी है ओपन एयर वाली टिकट, मतलब यहाँ से व्यू वगैरह आएगा। इसके नीचे एक और एरिया बना हुआ है, कैबिन बना हुआ है जो एसी वाला है। तो हमने तो इसी में ही है। बाकी इसका व्यू कुछ ऐसा है भाई, भीड़ इसमें भी पूरी है, ठीक है। यहाँ से एक फ़ायदा है, यहाँ वाली खिड़की पे बैठ के हमारे को बाइक पे नजर रही है, क्योंकि बाइक पे हमने सामान बंधा हुआ छोड़ा हुआ है। बाकी अभी गाड़ियाँ लगभग ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा भर चुकी हैं। और ये ऊपर हो गया हमारा ब्रिज, जहाँ से हमारे कप्तान साहब इस बोट का मुआयना करेंगे और इसको चलाएंगे। अच्छा, सारी बाइक्स को ना ये उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरी वाली बाइक भी उधर ही ले गए। वहाँ पे बढ़िया करके स्ट्रैप करके रखेंगे फिर इनको। और भाई फिर लास्ट में ना ये बड़े बड़े ट्रक और बसेस, भाई बस भी लगी हुई हैं। देखो ये वाली एक बस है, पूरी टूरिस्ट बस। ये बड़ा ट्रक है, पीछे और ट्रक, तो बाकी बड़ी जगह बची हुई थी, उसमें सारे ये बस और ट्रक आ गए, ठीक है। अब ये लास्ट व्हीकल मेरे ख्याल से ये आ रहा है, क्योंकि इन्होंने गेट भी बंद कर दिया और अब नॉर्मल पैसेंजर्स आने लग गए हैं। तो इसमें ना पहले जो पैसेंजर जिनके पास मतलब व्हीकल होते हैं वो आके बैठते हैं। जब गाड़ियाँ सारी लोड होगी, बसें होगी और बस वाले गाड़ियों वाले पैसेंजर, व्हीकल वाले पैसेंजर हो गए, उसके बाद नॉर्मल पैसेंजर आना शुरू करते हैं। देखो ये पैसेंजर अब कैसे भर भर के आ रहे हैं। ओ भाई, ये तो मुझे लग रहा है बोट फुल हो जाएगी इस हिसाब से। और बाकी अगर बात करें हम इसका प्राइस कितना लग रहा है, मतलब बाइक के साथ इसको खुद भी जाना और बाइक के साथ आना,
तो मैं पैसों में बता दूंगा, बाकी नीचे मैं लिख दूंगा कि यूरोज़ में और इंडियन रुपीज़ में कितने पैसे लग रहे हैं। तो बाइक का जो हमारा लगा, क्योंकि बाइक हमारी 400 सीसी से ऊपर है, तो इसका जो खर्चा था वो था लगभग 1500 पैसों, 1550। और जो पैसेंजर का जो खर्चा आया हमारा पर पैसेंजर वो है लगभग 500 पैसों। तो इधर चल रहा है सनसेट और इधर भाई आपका आइलैंड पे पहुंचने को तैयार। ये देखो, ये अपना आइलैंड आ गया जहाँ पे हमने जाना है। बाकी सनसेट हो रहा है, टाइम हो गया लगभग 6 बजने वाले हैं, तो लेट हो गया हमारा शिप, लेकिन पहुँच रहा है। तो इस मिंदोरो आइलैंड पे हम कल रात को पहुँचे। रात हमने बिताई एक अपार्टमेंट में। आगे पुलिस की ज़रा चेकिंग चल रही है, एक बार ये क्रॉस कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ चली हुई है सवारी। Hello, police. Sir, good morning. Good morning. Driver license. Yeah, Can I see? yeah. Oops. Your phone was Thank you so much. It's okay. Thank you. from what country you came? I am from India. India. So this is the driving license from India, and this is the international driving license. Yeah. Oh, sir. Thank you. Hello. Foreigner? Huh? Foreigner? Yes. What country? India. 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 Can I have a picture with you? Yes. Why not? Kindly remove you also. Okay. German. How are you related? India and German. I live in Portugal. You live in Portugal, Europe. Yes, yes, yes. Okay. Thank you, officer. Thank you. Thank you. क्या मस्त पुलिस वाले थे ना भाई, बहुत बढ़िया है। इन्होंने फ़ोटो सेल्फी खिंचवाई, ये वो कह रहे भाई कहाँ से, एम्बेसी से ली है। मैं कहा हाँ भाई एम्बेसी से लिया। मैं किराया की समझाने लगता तो टाइम लग जाता। तो भाई पुलिस वाले तो बहुत मस्त थे, मतलब पूरा मज़े कर रहे। और मतलब 2 बार इन्होंने लाइसेंस चेक किया, लाइसेंस की फ़ोटो भी ले ली। और वैसे बहुत ही मतलब फ्रेंडली थे कि फॉरेनर आया, बार बार कहते रहे कि वेलकम टू फिलीपींस, वेलकम टू कालापान मतलब इस सिटी का नाम। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं इस एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि यहाँ के पहाड़ों में रहती है, काफ़ी बड़ी आबादी में है, लेकिन उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का जो मेरा प्लान है वो है इन्हीं लोगों से मिलना। लेकिन जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा गांव है, ठीक है, उसके लिए पैदल भी चलना पड़ेगा, कुछ ब्रिज वगैरह भी क्रॉस करने पड़ते हैं पैदल चल के, कच्चे ब्रिज है, ठीक है। और वहाँ पे रुकने का अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रुकने का कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्राइबल विलेज है और कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता जाता नहीं है। तो अभी उस जगह की तरफ रुक कर रहे हैं, बाको इस गाँव का नाम है जिसकी तरफ रुक कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर पहुँचता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ कि। तो ये अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन खड़ी हुई है, ठीक है, ये अपने वाली होगी। इसके बगल में एक और ये खड़ी हुई है, कोई भाई लगा गया, ये है हिमालयन स्क्रैम, ठीक है। और बाकी इसके बगल में एक खड़ा हुआ है हमारा TVS का स्कू ऑटो, और जगह है ये फिलीपींस। तो मैं आया हूँ इस मिंदोरो आइलैंड पे। इस आइलैंड पे आने का मेरा सिर्फ एक रीज़न ये था कि मुझे यहाँ पे एक ट्राइबल लोग है, एक मंगियान ट्राइब है, उनसे मिलना था। अब चक्कर ये हुआ जहाँ मुझे पता लगा था कि जहाँ ये लोग रहते हैं तो वो गाँव थोड़ा सा बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन पे था, ठीक है, और उसके आसपास कोई होटल, कोई होम स्टे का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मैं और लिया, हम जस्ट बाइक उठा के निकल आए कि चलो ठीक है चलते हैं वहाँ पे, गांव में देखेंगे, नहीं तो मिल के गाँव के लोगों से मिल के वापस शहर में आ जाएंगे। लेकिन जब हम गाँव में चलते गए गूगल मैप पे ना एक रिजॉर्ट दिखाई दिया ट्राइबल गाँव के अंदर। भाई हमने कहा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके अंदर आए तो आके हम इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन लगाई हुई है, जो कि मैंने रेंट की हुई है। और यहाँ आके हमारे को एक रूम भी मिल गया। और इसके अंदर जो पागल खाना मचा हुआ है ना, मतलब ये जगह ऐसी क्रेज़ी जगह है, मतलब हम फिल्मों में देख सकते हैं कि एक ट्राइबल गांव है, मतलब बिल्कुल बीहड़,
ठीक है, और उसके बीच में एक पूरा फ़न करने की जगह बनी हुई है। तो अभी इधर मैं अंदर चलता हूँ। रूम तो मैं नहीं दिखाऊंगा, रूम टूर बोरिंग हो जाता है। अंदर क्या इसके फ़न मच रहा है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम एक गांव में चलेंगे, जो ट्राइबल गांव, जो कि हमारा मेन रीज़न था इस आइलैंड पे आने का। तो वहाँ से रिजॉर्ट की एंट्री होती है, जहाँ मेरी पार्किंग है। यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है जहाँ से आपको दारू और चखना मिल सकता है, ठीक है। अब समझ रहे हो कि किस टाइप की जगह है ये। और उसके बाद एक यहाँ पे ये हट है, ठीक है, ये हट है, ये हमारी हट है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। बहुत ही बेसिक सी हट है, सिंपल। अंदर एक बेड लगा हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है, और खड़े होने की जगह है, और एक बाथरूम अटैच है, ठीक है। पानी गर्म वरम नहीं आता, बाहर से देखने में कुछ ऐसी हट है, ठीक है। और भी हट्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हट्स भी हैं। तो मतलब रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे को कमरा मिल गया है ये 1500 पैसों में। लेकिन मेन चीज़ आती है जब हम इससे आगे बढ़ते हैं ट्राइबल गाँव की तरफ। बीच में एक नदी है, और नदी के इस तरफ ना, जैसे अपने वहाँ नहीं होता सहस्त्रधारा है, देहरादून में एक जगह है सहस्त्रधारा, वहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, और वहाँ पे लोकल आके क्रेज़ी हरियाणा पंजाब वाले मचाते हैं ना, यहाँ पे फिलीपींस वाले लोग आके मचाते हैं। अंदर देखो, वहाँ पे देखो, ये पूरी छोटी छोटी हट्स बनी हुई हैं जो कि आपको रेंट पे मिल जाती हैं, ठीक है। आप रेंट पे ले लो, और यहाँ पे अंदर मीट वीट पकाओ, खाना वाना पकाओ। और उसके बगल में बहुत सारे ऐसे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग डेप्थ के। कोई 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 8 फीट का है, और उसमें आप स्विमिंग कर सकते हो। और ये पानी नेचुरल है, पहाड़ों से आता है नेचुरल पानी, और यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, और वापस जाके फिर रिवर में, नदी में मिल जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे ऐसे टाइप के ना कुछ कैरियोके रूम्स भी मिलते हैं, जहाँ पे आप खाना ही पका सकते हो और साथ में कैरियोके भी गा सकते हो। तो यहाँ फैमिली वगैरह आई हुई हैं, पूरा चिल कर रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं। भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे खाने के कॉटेज बने हुए हैं। हमारे को भी इनमें से एक कॉटेज मिला हुआ है, इसमें हम भी खाना वाना बना सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी लोकल लोग लगे हुए हैं, मस्त बढ़िया मस्त माहौल है यहाँ। देखो, हर हट में लोग अपना खाना वाना बना रहे हैं, बढ़िया। इधर सहस्त्रधारा वाले पूल, और ये खतरनाक सी स्लाइड है जो वहाँ से शुरू होती है और जाके सबसे बड़े वाले पूल में जाके ख़त्म होती है। चलो भाई, अब भाई चलेगा इस स्लाइड के अंदर, नेचुरल स्विमिंग पूल में। हाँ, ये देखो भाई, तो ये सारे पूल बने हुए हैं, ठीक है। नीचे कुछ और पूल हैं, और इसके उधर की साइड पे आपको कुछ और, ये देखो, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये जो ब्रिज है, ये आपको यहाँ से जाता हुआ दिख रहा होगा, ये उस तरफ जाता है, और उसके उस तरफ पे जो गांव है, जो ट्राइबल लोग हैं, सारे वहीं पे रहते हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था ये पुल लेके उस साइड पे जाना, लेकिन ये रिजॉर्ट दिख गया, रुकने की जगह मिल गई, तो यहाँ रुक गया। बाकी वहाँ पे आपको बच्चे दिख रहे होंगे जो नहा रहे हैं, वो सब ट्राइबल गाँव के बच्चे हैं। तो चला हम भी ज़रा गाँव में ही चलते हैं, और आपको लाइव दिखाता हूँ कि गाँव के अंदर क्या हो रहा है। तो इस मिंदोरो नाम के आइलैंड पे आने का मेरा रीज़न ही यही था कि ये जो मंग्यान ट्राइब है, ये 1 लाख की तादाद में, मतलब इस पूरे आइलैंड पे रहते हैं। यहीं की इस ट्राइब है, इसके अंडर काफ़ी सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब लोग हैं ना, ये लोग रहते हैं पहाड़ों में, ठीक है, और छुप के। इनके छोटे छोटे गाँव होते हैं, उन गाँव तक कोई रोड नहीं जाती है, ठीक है, और अपनी ही कम्युनिटी में रहते हैं, गुट बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स में पहाड़ों में फैले होते हैं हर जगह पे, और बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखते। तो एक मुझे जो पता लगा कि एक ट्राइब है, एक ग्रुप है इस ट्राइब का, जिससे मुलाकात होनी पॉसिबल है, क्योंकि वो एक जो विलेज है, जो नॉर्मल विलेज है, उसके बिल्कुल पास में रहते हैं। तो अभी मैं नॉर्मल विलेज से घूम रहा हूँ, और वहाँ से मैं रास्ता रुक कर रहा हूँ जंगल की तरफ, ताकि मैं इन ट्राइबल लोगों से मिल पाऊँ। तो एक ये ब्रिज मिला है, ठीक है, ये ब्रिज सेपरेट करता है, मतलब इसके बीच में से एक नदी बह रही है, नदी की साइड पे मेरा रिजॉर्ट है, और नदी के उस साइड पे सारा जंगल शुरू हो जाता है, और इसी जंगल में ट्राइबल लोग, मांग्यान लोग रहते हैं। तो अभी बस रुक कर रहे हैं। पुल भी बहुत छोटा सा है, मतलब, और बहुत कच्चा सा है, ठीक है, कभी भी गिर सकता है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये देख लो, नीचे इस गांव के कुछ लोग हैं जो नहा रहे हैं, ठीक है। इस नदी के पार करते ही उनका गांव आ जाएगा। बाकी पुल भी देखोगे तो बहुत कच्चा है भाई, यहाँ पे ऐसी बहुत पैनी चीज़ें निकली हुई हैं, और जो पैरों का भी चलने का रास्ता है ना, ये पता लग रहा है लोगों ने खुद से बना रखा है, मतलब कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, ये लोगों ने खुद से बना रखा है।
कहीं भी गिर सकते हैं। देखो भाई सीधा नदी में। तो भाई पुल तो जैसे तैसे करके क्रॉस हो गया और अभी एंटर कर रहे हैं ये विलेज में, मांग्यान लोगों का विलेज। तो इस गांव का नाम लिखा हुआ है मलीगयांग। बाकी उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे देखो एनिमल्स भी हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ माउंट हल्कॉन, माउंट हल्कॉन इस पहाड़ का नाम हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। बाकी अभी इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। दिस कट ना फाइट यहाँ मैं अंकल से पूछ रहा था कि इसको काट के खाओगे या फिर यहाँ पे ना मुर्गों की फ़ाइट बहुत कराते हैं और उन पे लाखों करोड़ों का इनाम होता है। तो मैं पूछ रहा था फ़ाइट के लिए है क्या, पर बंदे को समझ ही नहीं आया कि क्या है। तो ऐसे जंगलों में रहने वाले मांग्यान लोग, इनका कोई खासा धर्म नहीं है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ये वाला गांव जिसमें मैं अभी आया हूँ इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा कनेक्टेड है मतलब बाकी दीन दुनिया से, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना धर्म, कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी बना लिया, तभी करके यहाँ पे एक हमारे को चर्च भी दिखाई दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा चर्च भी है। इसकी पूरी पक्की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इसके आसपास देखोगे तो सभी गाँव के घर हैं। गिफ्टेड टू गिव 500 ईयर्स क्रिश्चियनिटी इन द फिलीपींस। बाकी इधर की साइड पे इनका कुछ सोशल वेलफेयर का भी सीन बना रखा है। एक बास्केटबॉल, यहाँ बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं तो बास्केटबॉल का ग्राउंड है। इसके अलावा जो मेनली ये लोग हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, ये एनिमिज़म, जो कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया, क्योंकि मैं ज़्यादातर काफ़ी जिन भी मैं ट्राइब से मिलने जाता हूँ, जिन भी ट्राइबल गांव में जाता हूँ, तो उनका रिलीजन एनिमिज़म ही होता है। एनिमिज़म मैं फिर से बताऊँगा कि जो मतलब स्पिरिट्स होती हैं, जो नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं, उनकी पूजा करना को एनिमिज़म कहा जाता है। तो ये लोग भी एनिमिज़म को फॉलो करते हैं, बाकी अपनी एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। ये देख लो भाई गाँव के घर वर हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में घर बने हुए, ठीक है, लकड़ी के और ऊपर टिन के। बाइक वगैरह भी लोगों ने यहाँ तक तो ला रखी है। ये देखो बाइकें यहाँ भी खड़ी हैं। ओ भाई मुर्गा कड़कनाथ, इसके पैर भी बांध रखे हैं। ओके, तो धर्म इनका हो गया एनिमिज़म, जनसंख्या होगी इनकी 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग ज़्यादा अपना खेती से ही गुजारा करते हैं, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं। थोड़ा बहुत ही हैंडीक्राफ्ट का भी काम करते हैं, वीविंग वगैरह करते हैं। बाकी अपना खेती करते हैं, खेती के नाम पे चावल उगाते हैं, कुछ सब्जियाँ उगाते हैं, बाकी कुछ एक जानवर रखते हैं अपना रोज़गार पाने के लिए। लेकिन अभी तक के टाइम तक ना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब रही है, हमेशा जंगलों में रहना, इनको बाहर की दीन दुनिया से ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मतलब नेचर में जैसे थोड़ा बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी फसलें कई बार ख़राब हो जाती हैं, या फिर समझ रहे हो कि मतलब किसी लालच में आके बाहर की दुनिया से थोड़ा बहुत इनका कांटेक्ट हो गया लोगों से, तो उनको देख के इनके मन में ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाती है कि हमारे को भी पैसा कमाना है। तो कुछ एक गाँव के लोग हैं वो यहाँ गाँव से बाहर निकलने लग गए, ठीक है, वो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा वास्ता रखने लग गए और बाहर जाके फिर ये लेबर की जॉब्स करने लग गए कि भाई ठीक है छोटा मोटा काम कर लिया, इससे हमारे को कैश मिलता है। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ अपना उगाते थे और खाते थे और जीते थे। तो कुछ एक लोग जो मतलब ये कॉर्नर के गांव में रहते हैं, शहरों के कॉर्नर के गांव में रहते हैं, वो लोग शहर की तरफ जाना शुरू कर गए। लेकिन अभी भी बहुत हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और अपना उनका नेचुरल वे है उसी को ही फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ की थोड़ी बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन थोड़ा बहुत इनको कोशिश करते हैं कि इनको कुछ सुविधाएं दी जाएं ताकि ये लोग अपना गांव में ही अपने जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो भाई ये गांव की कुछ दुकानें वगैरह भी बनी हुई हैं इधर, ठीक है, लोगों के घर जहाँ लोग बड़े बड़े परिवार में रहते हैं। और ये एक रास्ता भी जा रहा है। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेन जहाँ से अपनी व्हीकल ला सकते हैं, व्हीकल के नाम पे इनके पास खाली बाइक वगैरह ही होती हैं, या फिर वो ट्राइसिकल होती हैं जो 3 टायरों वाली होती हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं। बाकी देखो भीड़ कैसे गलियों में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे घर। बाकी बात करें इन लोगों की लैंग्वेज की, तो ये एक काफ़ी मतलब अलग अलग इनके डायलैक्ट्स होते हैं। जितने भी अलग अलग ये ट्राइब, मतलब एक ट्राइब के अंदर जितने भी अलग अलग ये एथनिक ग्रुप्स हैं, सबके अपने अपने अलग डायलैक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपस में एक दूसरे के डायलैक्ट ये समझ पाते हैं। कई लोग, कई ट्राइब्स, कई एथनिक ग्रुप्स आपस में नहीं समझ पाते, तो इनकी अपनी अलग ही भाषा है, जो कि टैगालोंग, जो कि फिलीपींस की भाषा है, उससे काफ़ी अलग है। ओके, तो फिर ये था आज का वीडियो जिसमें हम घूमे मांग्यान विलेज के गांव में, साथ ही में ढूंढने कुछ और आए थे, ढूंढने मांग्यान लोगों को आए थे और हमारे को मिल गया रिजॉर्ट।
और अभी हमारा प्लान है कि यहाँ से हम रुक करेंगे एक और आइलैंड की तरफ, क्योंकि ये आइलैंड काफ़ी छोटा है और इसमें ज़्यादा कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं नहीं देखने और दिखाने को, जो था मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। बाकी अगले आइलैंड में क्या मिलता है वो आपको पता लगेगा अगले वीडियो में। आई होप आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। ये मेरा रूम है सस्ते वाला 1500, अभी तो मैस हो रखा है अंदर, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।